अपोप्टोसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अपोप्टोसिस जो होता है, डिस्क्राइब अपोप्टोसिस, जैसे कॉम्पिटेंसी यहाँ कह रही है कि अपोप्टोसिस क्या होता है, ठीक है। सो अपोप्टोसिस हमें याद रखना कीवर्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसी से हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे प्रोग्राम सेल होता है कि सेल जो है वो खुद एक्टिवेट करेगी और रिलीज़ करेगी अपने एंजाइम फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स के कंटेंट को पूरा डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं हमें पता है, लाइसोसोमल एंजाइम जैसे एंडोन्यूक्लेज हो गया या फिर प्रोटीएज हो गया, ठीक। तो यही एक डेफिनेशन है इसकी। फिर दूसरा है कि अपोप्टोसिस हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस, क्योंकि एक ही फॉर्म ऑफ सेल डेथ तो है नहीं, हमारे पास नेक्रोसिस भी है। नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस सिंपली व्हाट, नेक्रोसिस में क्या होता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंटेंट ऑफ सेल जो है वो बाहर निकलते हैं, उसमें एंजाइम्स भी बाहर निकलते हैं और वो फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है नेक्रोसिस में। अपोप्टोसिस सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, जिसकी वजह से देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन, नॉट इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, ठीक है। श्रिंकेज हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडी, जो हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म्स में। तो इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, इट कैन बी पैथोलॉजिकल। हाउ कैन इट बी फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे हमें डिजिट फॉर्मेशन होती है, तो डिजिट फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे जो फिंगर्स होती है पहले जोड़ के होती है, बीच में जो ये होती है वहाँ पे अपोप्टोसिस होता है सेल का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं। इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज़, इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज़ का मतलब होता है कि जो हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज़, जैसे हमें एंडोमेट्रियम होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ होती है वो सोली डिपेंड होती है प्रोजेस्टेरॉन पे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो वो होता है सेल्स होती है वो डिग्रेड होने लगती है, वो कम होने लगती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। डिक्लाइन इन ल्यूकोसाइट्स आफ्टर द एंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्सेज, तो होता क्या है कि ल्यूकोसाइट्स जो होता है एट द एंड ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स उनका ख़त्म होना ज़रूरी है, वरना वो क्या कर सकती है, सेल इंजरी कर अपने सेल्स को अटैक कर सकती है। तो इसी की वजह से क्या होता है, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है, उसमें अपोप्टोसिस हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स ऑटो इम्यून ना कर पाए, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स का मरना ज़रूरी होता है, इसकी वजह से क्या उनमें हो जाता है, अपोप्टोसिस होता है थाइमस। पैथोलॉजिकल डीएनए डैमेज, एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफॉर्म्ड प्रोटीन्स एंड दिस वायरल इन्फेक्शंस, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, पैथोलॉजिकली अपोप्टोसिस हो जाता है। तो हम देखेंगे मेजर पाथवेज, मेजर व्हाट आर द मेजर पाथवेज, मेजर पाथवेज नहीं, पाथवेज क्या होते हैं। तो हमारे पास पाथवेज जो होते हैं एक्चुअली मैकेनिज्म्स हम देखेंगे कैसे कैसे हमारे पास अपोप्टोसिस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म पाथवे एंड डेथ रिसेप्टर पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल को इंट्रिंसिक भी कहते हैं पाथवे, और डेथ रिसेप्टर को एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को इंट्रिंसिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, और डेथ रिसेप्टर पाथवे को एक्सट्रिंसिक या डेथ रिसेप्टर पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल सरफेस रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो सेल की सरफेस होती है, मेम्ब्रेन होते हैं, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्सट्रिंसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्या होता है कि सेल इंजरी जो ही हो गई, कोई भी ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, डीएनए डैमेज, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो गई, उससे एक्टिवेट कौन जाएंगे, BCL2 फैमिली सेंसर्स। BCL2 फैमिली सेंसर में से कौन से, BH3 सेंसर्स एक्टिवेट हो गए, उसकी वजह से कौन एक्टिवेट हो गए, बैक्स एंड बैक एक्टिवेट होते हैं, जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक्टिवेट हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेंगे, जो उनकी चैनल्स होंगी उसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोसोल में आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो इनिशिएट एक स्पेसेस को एक्टिवेट करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जो होते हैं उसके लिए कौन से होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेस 9, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिवेट हो जाएंगे 367 जो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस है, वो एक्टिवेट करेंगे हमारे एंडोन्यूक्लियस को, प्रोटीनेज को, और वहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हम कैरियोरेक्सिस कहते हैं। तो वहाँ पे ब्लैपिंग हो जाएगी, ब्लैपिंग क्या होता है, सीधे बर्ड बनना, वो कट ऑफ हो जाएगा और वो एपोप्टोटिक बॉडी बनाएगा, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं एपोप्टोटिक बॉडी। तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कुछ लाइगेंड्स होते हैं। फॉस्फेडिलसेरीन जो होता है वो इसमें अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन की, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं इन एपोप्टोटिक बॉडीज़, और वही कौन करता है, रिकॉग्नाइज करता है हमारी फेगोसाइट, और इसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। हम देखेंगे डेथ रिसेप्टर पाथवे। देखो डेथ रिसेप्टर पाथवे में यही डिफरेंस है कि उसमें कौन सा रिसेप्टर होगा, वो सरफेस पे प्रेजेंट होगा, फैस या फिर TNF रिसेप्टर। तो उस पर लाइगेंड बाइंड आ जाएगा, कोई भी लाइगेंड बाइंड हो जाएगा, कोई साइटोकाइन बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेस 8 इन्वॉल्व होगा, वो एक्टिवेट करेगा इन्हीं 367 को, आगे सेम प्रोसेस है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में था, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, यही अपोप्टोसिस है, बस इतना ही है।
तो थैंक यू। हम समराइज़ करेंगे इसको। तो फर्स्ट विल डिफाइन apoptosis. Apoptosis is simply what? When cell activates and releases enzymes for degradation of its own nuclear DNA and proteins. तो how it's different from necrosis? Simply it doesn't inform inflammation. इसका क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, क्योंकि रिलीज ऑफ साइटोकाइंस बाकी चीज़ें नहीं होती है। और इट कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। ठीक है, हमने देखा है क्या क्या हो रखा है। एम्ब्रोजेनिस है, इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज़ है, डिक्लाइन इन ल्यूकोसाइट्स है आफ्टर इन्फ्लेमेशन, और एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग लिम्फोसाइट। ये फिजियोलॉजिकल में आएगा। पैथोलॉजिकल में वी हैव डीएनए डैमेज हो गया, एक्यूमुलेशन में सोल्डर प्रोटीन्स हो गए, इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गए। What is the mechanism now? We have mitochondrial pathway and death receptor pathway. Mitochondrial pathway is simply what? जब भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा तो कैसे हमारा BH3 सेंसर इन्वॉल्व हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो गया, वो बैक्स को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो चैनल्स होगी उसको ओपन करेगा, वहाँ साइटोस्क्रोम C जो होगा वो साइटोसोल में जाएगा, वो एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 9 को, वो फिर आगे एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 3, 6, 7 को। फिर उसके बाद एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लैब बनेगा, प्रोटोरी बॉडी बनेगी और हमारा फाइगोसाइटोसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेथ रिसेप्टर पाथवे में क्या सब डिफरेंस आएगा। डेथ रिसेप्टर पाथवे में क्या हो जाता है कि सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, फास्ट और TNF रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशिएटर कैस्पेस 8 एक्टिवेट हो जाएगा और 3, 6, 7 एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस सेम एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। ठीक है, थैंक यू।